भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवा कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के, युवा चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्ण करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश, मेरी दृष्टि में युवा होने की यही परिभाषा है। जिसका जीवन पवित्रता और प्रखरता की परिभाषा बन जाए वो युवा कहलाता है। जो युवाओं का यौवन है, उनकी संघर्षों से लड़ने की क्षमता है, वो धारा है। हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा धारा, वो धारा है और उसके जीवन को सही दिशा देने का नाम योग का है। उनके अंदर का जो उद्दाम है वो उनके जीवन की धारा है और उसको समग्रता, संतुलन, स्वाभिमान देने का काम योग का है। योग का अर्थ शारीरिक सौष्ठव से नहीं है, अदरवाइज हर जिम्नास्ट जो है वो योगी कहलाता। पतंजलि योग सूत्र की रचना कोई सर्कस का कलाकार करता। योग का सच्चा अर्थ योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा से है, जिसका अर्थ आदमी को मन की चंचलताओं का ठहर जाना है। योग का सच्चा अर्थ समत्वम योग उच्चते से है, जिसका अर्थ व्यक्तित्व के सभी आयामों का संतुलित हो जाना है। और योग का सच्चा अर्थ योग कर्मसु कौशलम से है, जिसका अर्थ मानवीय संभावनाओं के शिखर पर पहुंच जाना है। तो जब बात युवा योग की है तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम की जब परिणति हो, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हों, तो उसका जो शुभ परिणाम इस रूप में निकल करके आएगा। यदि इस देश को भगत सिंह की तरह के योगी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस की तरह के योगी मिलेंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह के योग के योगी मिलेंगे, उनने योग किया हो न किया हो, यदि उनके मन में भारतीयता की भावना थी, समाज को बदलने की भावना थी, तो मेरी दृष्टि में योगी थे और ऐसे योगी निकल करके आएंगे तो इस देश का, इस समाज का, इस राष्ट्र का भविष्य बिल्कुल नया होगा, नूतन होगा और मंगलकारी होगा।